Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2A question number 6 of Oxford Mathematics book 2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question 6, consider the equation minus 2x plus y equal to minus 3. Copy and complete the table. यहाँ पर इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है और x की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं -1, 0 और 2। हमने सबसे पहले x की वैल्यू -1 की को हम लेंगे और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो 4x इक्वल टू -1 के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू बनती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको इक्वेशन को लिख लेंगे -2x प्लस वाई इक्वल टू -3। और इस इक्वेशन में हम ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर अब मैं x की रिप्लेस पे x की वैल्यू लिख रहा हूँ -1 और ये -2 इंटू -1 हो गया प्लस y एज इट इज आ गया -3 और ये वैल्यू हो जाएगी +2 प्लस y इक्वल टू -3 और y की क्या वैल्यू आ जाएगी -3। 2 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट पे -2 तो y इक्वल आ जाएगा -5। इसी तरीके से हम x 0 ले लेंगे और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू लेंगे। तो अगर x 0 हो तो y की क्या वैल्यू बनेगी इस फंक्शन में -2x प्लस वाई इक्वल टू -3। तो यहाँ 2x 0 लिख लिया हमने और y इक्वल टू -3 तो ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास वैल्यू y की वैल्यू बन गई x 0 के अगेंस्ट। फिर हम x 2 के अगेंस्ट ले लेते हैं। तो जब x2 है तो इक्वेशन -2x प्लस वाई में जब हम x2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो y की क्या वैल्यू बनेगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं x की रिप्लेस पे 2 लिख दूंगा। तो ये मैंने x के रिप्लेस पे 2 लिख दिया तो ये -2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू -3 हो गया है। और ये -4 प्लस वाई इक्वल टू -3 और ये मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देता हूँ -4 को लेफ्ट से राइट पे तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 4। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं -1 का -5, 0 के अगेंस्ट y की वैल्यू है -3 और 2 के अगेंस्ट वैल्यू है 1। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। सेकेंड, ऑन शीट ऑफ पेपर यूजिंग स्केल 4 सेंटीमीटर represent 1 unit on x-axis, 2 centimeter to represent 1 unit on y-axis. Draw the graph. Look here. अब हमने इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करना है और इस फंक्शन के ग्राफ में जो रेंज दी हुई एक्स की -1 से 2 के बिटवीन है ये मेंशन है और इसके अगेंस्ट जो y की वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट में फाइंड कर चुके हैं। जो स्केल है वो एक्स एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर 1 यूनिट है और यहाँ पर नोट करें कि वाई एक्सिस का स्केल है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है और इस स्केल के अकॉर्डिंग ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को शो करती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को शो करती है। और आपको मालूम है कि ये जो एक स्क्वायर होता है ये 1 सेंटीमीटर होता है तो इसका मतलब है कि 4 स्क्वायर 4 सेंटीमीटर होगा और ये जो 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस 1 यूनिट के इक्वल ले लिया है। और इसी तरह हम वाई एक्सिस पे मेंशन करेंगे वैल्यूज। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट यानी कि 2 स्क्वायर में 2 सेंटीमीटर बनते हैं और इसलिए हमने 2 स्क्वायर के बाद 1 यूनिट मेंशन कर दिया है और ये वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के -1 -5 और इसको सबसे पहले हमने मेंशन करना है। तो -1 एक्स एक्सिस पे देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने यहाँ पर मार्क करेंगे और -5 वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लाएंगे हम और इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो पॉइंट हमारा -1 -5 और नेक्स्ट है 0 -3। तो देखें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -3। 0 -3 मेंशन करना है तो 0 -3 में एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग हम नो मूवमेंट होगी और वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग 3 यूनिट मूव करेंगे और डाउनवर्ड आएंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी 0 -3
और नेक्स्ट पॉइंट है 2 1। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट 2 पे मार्क कर लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट 1 पे मार्क कर लेंगे दोनों। 2 से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वर्टिकल लाइन, और 1 से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ से ये दोनों लाइन मीट करेंगी वो पॉइंट हमारा 2 1 होगा। ये पोजीशन आ गई है 2 1, और इस पोजीशन को यहाँ पे मैं मार्क लिख देता हूँ 2 1। और अब ये 3 पॉइंट्स आ गए, इन 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। और ये 3 पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को शो कर रही है 2 - 2x प्लस वाई इक्वल टू -3। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1 के ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू -1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो y एक्सिस को -1 से पास होती हुई गुजरेगी। तो ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। और ये लाइन y इक्वल टू -1 आ गई है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट करना है बी। पार्ट बी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम by the line bounded by the line -2x plus y equal to -3, y equal to -1 and x axis and y axis। देखें, आपने वो रीजन का एरिया फाइंड करना है जो कि लाइन y equal to -1, this is the line y equal to -1, and this is the line -2x plus y equal to -3, this is x axis, this is y axis। और जो रीजन x और y एक्सिस और y इक्वल टू -1 और -2x प्लस y -3 से बाउंडेड रीजन बनेगा, उसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो ये रीजन आप नोट करें, तो ये एक ट्रेपीजियम रीजन है। तो इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का आपने एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो किसके इक्वल होता है? उसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ देखें, ये लेंथ हमारे पास बी बन जाएगी और ये लेंथ हमारे पास ए हो जाएगी। तो बी हमारे पास ए लेंथ देखें कितनी है, ये 0 से 1 1 है, और यहाँ हम ए की रिप्लेस पे 1 लिख देंगे। और बी की डिस्टेंस देखें, ये यहाँ से 0 से इस पोजीशन तक हमारे पास वैल्यू है, ये है 1.5। तो ये 1.5 लिख देंगे। और हाइट नोट करें कि ये डिस्टेंस हाइट है, ये 1 है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2.5/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.25 यूनिट स्क्वायर एरिया आ जाएगा।